हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि डिज़ाइन करे गए हैं आपके 24 एंड 25 सितंबर के जो पेपर लगे हैं उसी के रिगार्डिंग। तो आई होप सो गाइस आपको हेल्प करेंगे रिसेंट जो आने वाले एग्जाम है उनके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी वीडियो। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सम। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और ढूंढना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट है गाइस, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वयं विच इज एक्सेस, क्वालिटी एंड यहाँ पे इक्विटी आएगा गाइस। Then है based on 3 quadrants, video lecture, specially prepared reading material, self assessment and quizzes. Then है provided courses for first to post graduation. Then है initiated by government of India. तो हमें यहाँ पे incorrect statement find out करने हैं। तो guys यहाँ पे जो आप elimination method के थ्रू भी यहाँ कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पे बेस है जो कि एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी, और इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप आंसर फाउंड आउट कर सकते हैं विच इज सेकंड एंड थर्ड। और अदरवाइज वैसे भी देखिए गाइस यहाँ पे जो ये स्वयं है वो 4 क्वाड्रेंट्स पे बेस है, ना कि 3 क्वाड्रेंट्स पे। यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी प्रोवाइड कराया जाता है स्टूडेंट को साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के साथ। और ये जो कोर्सेज है गाइस वो क्लास 9 से स्टार्ट है, ना कि क्लास 1 से। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे सेकंड एंड थर्ड वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हम स्वयं के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो साइट से ले आए हमने स्वयं की साइट से देखते हैं उसके बारे में। तो स्वयं का जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है वो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। स्वयं की फुल फॉर्म साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनिशिएट किया था गवर्नमेंट इंडिया ने। और देन देखते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है वो कोर्स प्रोवाइड कराता है 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, जो एक्सेस कर सकता है कोई भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है फ्री है या कॉस्ट है, तो इनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और जो होस्ट करते हैं उसके 4 क्वाड्रेंट्स है गाइस। फर्स्ट है वीडियो लेक्चर, सेकंड है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, थर्ड है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू क्विजेस एंड टेस्ट, देन है ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। तो ये चारों फॉर्म प्रोवाइड कराए जाते हैं स्वयं के अंदर। देन मूव करते हैं गाइज, और इसकी ये सबसे बहुत खास बात है कि इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर फैकल्टीज हमें इसके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। आप भी एनरोल कर सकते हैं यदि आपको कोई और कोर्स सीखने का यदि आप इच्छा रखते हैं। देन मूव करते हैं गाइज सेकेंड क्वेश्चन पे, वो है विच एवेल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन यूज किया जाता है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस, अभी पेपर एनालिसिस में भी हमने देखा था कि इवैल्यूएशन में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है इवैल्यूएशन, सेल्फ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक। तो इवैल्यूएशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इवैल्यूएशन की वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा इवैल्यूएशन यूज करेंगे जब हमें स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज टेस्ट करनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गाइस समेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड है फॉर्मेटिव, थर्ड है डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो जब भी गाइस प्रायर नॉलेज या प्री नॉलेज को टेस्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब भी हमें चेक करना है कि बच्चा क्या पहले क्या जानता है, और उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या करते हैं लेसन प्लान करते हैं, और उसकी जो पहले की जो वीकनेसेज है या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, और वीकनेस को क्या करते हैं दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूर करते हैं, कॉज फाइंड आउट करते हैं बेसिकली कि ऐसा क्यों है। जैसे कि डॉक्टर एक डायग्नोस करता है, कॉज फाइंड आउट करता है, एज इट इज सेम प्रोसेस टीचिंग के अंदर है। देन मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और आप देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। एक प्री फॉर्म है प्री असेसमेंट की जो अलाउ करता है टीचर को डिटरमाइन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड नॉलेज एंड स्किल प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन से पहले सब जानने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट को हम यूज करते हैं। ये प्राइमरीली यूज किया जाता है डायग्नोस स्टूडेंट डिफिकल्टीज एंड टू गाइड लेसन एंड करिकुलम प्लानिंग। तो इन सबके लिए यूज होता है गाइस। इवैल्यूएशन असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज स्किप मत करिएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो 25 सितंबर की शिफ्ट के अंदर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ अटेम्प्ट में गाइस, तो हो सकता है आपके भी मैक्सिम्स ऑफ क्वेश्चन टीचिंग में से क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शंस गिवन है गाइस, इनमें से कौन सा मैक्सिम्स नहीं है टीचिंग का। क्या ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रीजन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी। तो इनमें से कौन सी चीज आप एक, यदि आपने मैक्सिम्स नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसे जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं गाइज। ऑब्वियसली बात है टीचर स्टूडेंट को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, वो इंडिविजुअल
वो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी आइडेंटिफाई करता है, देन उसी के बेसिस पे वो एक स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान वगैरह करता है। रिवीजन भी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर रिवीजन को भी बहुत फोकस करता है। तो देन है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी के अंदर देखते हैं हम गाइस, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्रेसी की जगह बेसिकली क्लास में क्या चलता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये हमारा मैगजीम्स नहीं है टीचिंग का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 4। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से मैगजीम्स है टीचिंग के, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा। फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो आप पहले सिंपल चीज पढ़े, उसके बाद बच्चों को कॉम्प्लेक्स पे लेके जाइए। नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, देन इनडेफिनेट टू डेफिनेट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल और एम्पिरिकल टू रैशनल। इन सभी को यदि आपको समझना है बेसिक टर्म में कि क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको मैगजीम्स की वीडियो मिलेगा, इस बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया है, उसे आप देख सकते हैं उसे जाके। देन मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे। तो गाइस आप सब जानते होंगे, आई थिंक 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है हमारे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल एक मिडिल लेवल है दोनों का, मेमोरी का और हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल का। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट गिवन है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सबसे पहले है दिस लेवल इज एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट मेमोरी लेवल है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो इसका अपने आप एक्सटेंशन है। ये डिजाइन करा गया है मॉरिसन के द्वारा। बोथ टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज किए जाते हैं इसमें, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं अब तक। इन दिस लेवल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर, ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप किया जाता है स्टूडेंट का, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे देखा जाता है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 विच इज नन ऑफ द अबव। देन मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या दिखाता है कि टीचर ट्राई करता है प्रेजेंट उसकी इंस्ट्रक्शन है उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले जाने के लिए। जो बच्चे हैं, पीपल्स हैं हमारे, मतलब स्टूडेंट हैं, उनको अंडरस्टैंड कराते हैं जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल और फैक्ट, मतलब उनको रेक्टिफिकेशन पे फोकस नहीं किया जाता, बेसिकली उन्हें समझाया जाता है एक थ्योरी। देन है टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ पपिल्स। देखिए हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, यहाँ पे डेवलप किया जाता है। देन बोथ पपिल्स एंड टीचर्स पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन वाइल टीचिंग अकर्स एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, इस मेथड के लेवल के अंदर। दैट मीन्स टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। देखिए गाइस आप यहाँ पे थोड़ी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थोड़ा आप जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एज ए टीचर सोच के भी इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप एज ए टीचर सोच के देखिएगा, ना कि एज ए स्टूडेंट। देन मूव करते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इनमें से कौन सा मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड नहीं है। दैट मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड गाइस वो होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर पॉइंट में होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान वगैरह सब किया जाता है, जबकि टीचर सेंटर्ड के अंदर टीचर एक सेंटर पॉइंट में होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड नहीं है। तो जैसा गाइस आप सब जानते हैं डिस्कशन मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर फिर भी यदि हम देखें तो कौन कौन से नहीं है, बिकॉज लेक्चर मेथड वो होता है हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। टीम टीचिंग मीन्स होता है जब 2 से 2 या 3 टीचर मिलकर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो एक कुछ पॉइंट वो पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स वो पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है टीम टीचिंग। जब टीम में टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो दोनों क्या है गाइस टीचर सेंटर्ड मेथड है, और तीनों क्या है हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो गाइस ये थी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से थे। हम और भी ऐसी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। यूजीसी नेट के हम आपको कंटिन्यू रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं गाइस। तो यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज हुई हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।